नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सिविल टेक सॉल्यूशन में। आज इस वीडियो बनाने का उद्देश्य जो मेरा है वो ये है कि जितने लोगों के थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर से जुड़े हुए क्वेरीज आ रही थी कि सर बैच कब स्टार्ट करेंगे, क्या क्या होगा इस बार, सर पूरा स्टार्ट करिएगा, ऐसे बहुत सारे लोगों के मैसेज थे कि सर सारे सब्जेक्ट का शुरू करिएगा क्लास। पिछली क्लासेस जो मैंने ली थी वो लगभग कुछ लिमिटेड जो प्रॉब्लम वाले सब्जेक्ट थे केवल उन्हीं का क्लास लिया था मैंने। जैसे न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट थे जिनमें प्रॉब्लम थी, लेकिन काफ़ी सारे लोगों की थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में भी प्रॉब्लम थी, तो इस बार उनके रिकमेंडेशन पे मैं पूरी क्लासेस एक साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप अगर थर्ड सेमेस्टर या फिफ्थ सेमेस्टर में हैं तो आपको पूरी क्लासेस जो है टेक्निकल की वो आपको इस बार चैनल पे मिल जाएंगी। और उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि क्लास में क्या खास होगा। अच्छा, जो लोग नए लोग हैं जो बिल्कुल थर्ड सेमेस्टर में हैं, तो ज़्यादातर तो मेरे से फर्स्ट ईयर के बच्चे कनेक्टेड हैं, क्योंकि काफ़ी पहले से कुछ बच्चों जो सीनियर्स हैं उनके उनके वजह से या जिस वजह से भी काफ़ी फर्स्ट ईयर के बच्चों के मैसेज आए कि सर हमारा फर्स्ट ईयर पूरा हो चुका है और हमें जाना है, और सबसे बड़ी बात अलग अलग स्टेट के बच्चों के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आज कोर्स की फीचर्स के बारे में बात करूंगा कि आपका जो कोर्स होगा उस पर क्या क्या होगा, टॉपिक क्या क्या होंगे आज के बारे में, कि हम लोग आज कोर्स फीचर्स के बारे में बात करेंगे। सिविल टेक सॉल्यूशन जो संस्था है जो काम कर रही है उसमें क्या क्या आपको मिलता है उसमें बात करेंगे, और वो क्यों बेनिफिट्स है कि वाई सी टी एस एक चीज़ आती है कि क्यों सिविल टेक सॉल्यूशन ही, उस पर भी बात करेंगे हम लोग। और फिर बैच का जो लॉन्च होने का डेट है उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे आज। तो अब एक चीज़ पर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि मैं अपने बारे में मैंने बता दिया कि मेरा नाम अश्विनी शर्मा है, और मैंने टीचिंग का जो मेरा अनुभव रहा है वो लगभग 2014 से लेके अब तक मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ, और ज़्यादातर क्लासेस मेरी जेई की ऑफलाइन क्लासेस चलती थी। ऑनलाइन मेरे को ज़्यादा दिन नहीं हुआ है हुए, लेकिन ऑनलाइन में भी आप लोग फीडबैक चेक कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट को बिल्कुल तोड़ मरोड़ करके आपके सामने लाता रहा हूँ हमेशा से, और आपके अपने सीनियर से बात कर सकते हैं इस बारे में कि सिविल टेक सॉल्यूशन का क्या रिस्पांस है और उनसे उनको क्या फ़ायदे हुए हैं। कॉन्सेप्ट का एक जो एकदम तोड़ होता है वो आपके सामने इस पर मिल जाएगा। बहुत सारे डेमो क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। सोम की क्लासेस आपको ऑलरेडी हैं, अगर आप थर्ड सेम में हैं मेरे से नहीं मिले हैं अभी तक तो आप सोम की क्लासेस देखिए, आपको बहुत बेटर समझ में आएंगी चीज़ें। तो ये मेरे बारे में ब्रीफ जानकारी हुई कि ठीक है, काफ़ी दिनों से टाइम दे रखा हूँ तो आपको अच्छी क्लास मैं दे पाऊंगा। ये आपके सीनियर्स भी आपको रिकमेंड करेंगे अगर आप उनसे बात करेंगे तो। ठीक है ना, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो कोर्स हम लोग लाए हैं उसमें किन किन चीज़ों का इंक्लूशन होगा, क्या क्या चीज़ें उसमें होंगी, उन पर बात कर लें। तो इस बार जो होगा हम लोग का कोर्स में कंप्लीट कोर्स होगा। कंप्लीट कोर्स आपका होगा, और उसमें कंप्लीट में अच्छा एक चीज़ और है, कंप्लीट का मतलब बीटी यूपी बोर्ड को टारगेट करते हुए कंप्लीट होगा। लेकिन कोई अगर अदर बोर्ड से है, जैसे मतलब मेरे चैनल पे ज़्यादातर साउथ वाले बच्चे हैं। साउथ वाले का बच्चे का मतलब जिनकी हिंदी प्रॉब्लम है, इंग्लिश में ज़्यादा उनको चाहिए होता है, हिंदी इंग्लिश पे भी मैं बात करूंगा अभी। तो वो बच्चे भी ज़्यादा हैं, तो वो अपना सब्जेक्ट इंडिविजुअल ले सकते हैं, उनको पूरा सेमेस्टर का बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। उनके सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल हैं, वो उन्हीं को केवल खरीदें जो उनको ज़रूरत है। ठीक है ना, लाइक आपको सब्जेक्ट वाइज अगर आप सर्च करेंगे तो स्टोर पे सब्जेक्ट वाइज भी मिलेगा और कंप्लीट भी। कोई और भी है जो केवल सब्जेक्ट वाइज लेना चाहता है वो भी ले सकता है कोर्स को। ठीक है ना, पहली चीज नोट्स के साथ कंप्लीट। और नोट्स के बारे में और बता दूं, हिंदी भाषा में पूरी लैंग्वेज में नोट्स आपको मिल जाएगी, और इंग्लिश में कुछ नोट्स बन चुकी है कुछ बन रही है। ठीक है ना, इंग्लिश में अभी आप जाएंगे तो थर्ड सेम में आपको 2-3 सब्जेक्ट की नोट्स इंग्लिश में बन चुकी है, आपको तुरंत मिल जाएगी, लॉन्च होते हुए कोर्स की नोट्स आपको मिल जाएगी पूरी। तो आप उन नोट्स को देख सकते हैं। हिंदी में वाले लोगों के लिए भी नोट्स मिलेगा, इंग्लिश वालों को। बेसिकली इस बार नोट्स में भी प्रॉब्लम कोई नहीं होगी, हिंदी वाली भी पूरी नोट्स मिलेगी और इंग्लिश वाली भी पूरी नोट्स मिलेगी, ये विशेष ध्यान रहे। और जैसा कि मैं पढ़ाता आया हूँ तो जो बच्चे विशेष करके, मैं इस पर अभी बात करूंगा, पहले कोर्स के बारे में मैंने पहली चीज क्या बताई कोर्स में कि आपको नोट्स जो है वो हिंदी इंग्लिश में मिलेगी, कंप्लीट बीटी यूपी बोर्ड। अदर बोर्ड के हैं तो आप सब्जेक्ट वाइज कोर्स को ले सकते हैं जिस सब्जेक्ट का आपको पढ़ना हो। ठीक है ना, दूसरी चीज, और हिंदी की नोट्स में ऐसा नहीं कि कंप्लीट हिंदी रहेगा, उसमें जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी रहेगी वो मिक्स लैंग्वेज में रहेगी। जैसे शब्द जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में जो टेक्निकल शब्द रहेंगे वो रहेंगे, बाकी पूरी नोट्स जो रहेगी वो हिंदी में रहेगी, लेकिन इंग्लिश वाला कंप्लीट इंग्लिश में रहेगा। ठीक है, अब इस ये क्लासेस कैसी होंगी, आपकी क्लासेस आपको अपलोडेड फॉर्म में मिलेंगी जैसे एप्लीकेशन पे। क्यों अपलोडेड फॉर्म में मैं क्लास देता हूं, क्योंकि देखिए कोई क्लास अगर 500 घंटे की है तो आपको देखने में उसको बहुत समय लगेगा, 5 घंटे की है।
मैं 2.5 घंटे में अगर उसको कम में आपको दूं तो आपको देखने में लगेगा कि यार मैं 2.5 घंटे में पूरा पढ़ जाऊंगा। तो अपलोडेड क्लास और लाइव क्लास के कुछ अपने फायदे हैं, जैसे डाउट क्लियर करना। तो डाउट सेशन के लिए देखिए, बिना बात के बोलने वाले लोग टाइम किल करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए डाउट क्लास वीकली होगी, 2 बार, वीक में 2 बार आपकी डाउट क्लास होगी इस कोर्स में, मतलब रिकॉर्डेड क्लास पूरी रहेगी। आप जब चाहें अपना कोर्स जो है एक्सेस कर सकते हैं एग्जाम तक। उसके बाद डाउट क्लास रहेगा आपका। डाउट क्लास कैसा रहेगा कि डाउट क्लास आप जाएंगे तो ट्यूसडे को और थर्सडे को 2 दिन डाउट क्लास आपका रहेगा। उसकी टाइमिंग आपको पता चल जाएगी बैच लॉन्च होते हुए कितने बजे। वो अक्सर ऐसे टाइम रखा रहेगा कि अगर कॉलेज आप चल भी रहा हो तो आप क्लास अपना अटेंड, क्योंकि देखिए अगर कॉलेज स्टार्ट हुआ ना तो लाइव क्लास आप लोग सब लोग अपने टाइम से ले भी नहीं पाएंगे। तो अगर इन केस कॉलेज स्टार्ट होता है तो लाइव क्लास जरूर नहीं कि मैं जिस टाइम रखूं आप ले पाए, तो आप डाउट क्लास का टाइम ऐसा रखा जाएगा जिस टाइम अक्सर रात में ऐसे टाइम पे ही डाउट क्लास रखी जाएगी। तो उस टाइम आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, और करियर से जुड़ी हुई कोई भी बात करनी हो, अपने फ्यूचर को लेके कि लाइक मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, ये सारी बातों पे इस पर मैं जोर क्यों करता हूं, क्योंकि फाइनली पढ़ना उद्देश्य है, लेकिन उससे भी ज्यादा उद्देश्य है एक जॉब में पहुंचना, नौकरी लेना, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना। तो उससे जुड़े हुए सारे बच्चे जो है मेरे को कांटेक्ट में है, ज्यादातर जितने पढ़ाए हुए स्टूडेंट या तो गवर्नमेंट में है या तो प्राइवेट में है। उनसे कभी कभी आपकी बातें मैं कराऊंगा, अगर वो लोग यहाँ आते हैं तो, मतलब आने का मतलब सबकी पोस्टिंग अलग अलग जगह है, उनके क्या जेई की क्लास मैंने ली है तो उनसे उनके लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा उस पर भी आपसे बातें मैं करा दूंगा उनकी, ठीक है ना। अब दूसरी चीज है कि मैंने बोला कि 2 दिन वीकली डाउट क्लास होगी, उसमें आप चाहे जितनी बातें करिए, क्योंकि कुछ लोग बातें नहीं करना चाहते हैं, वो केवल सुनना चाहते हैं कि पढ़ाई करके खत्म करें। तो वो उनके लिए क्लास रहेगी। और जो लोग बातें करके कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, हफ्ते में 2 दिन लाइव रहूंगा, ठीक है ना, उस पर बातें हो जाएंगी। आगे की बात है कि ये क्लासेस पूरी ऑफलाइन फील के साथ चलेंगी। लाइक आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं दिखाई, मतलब इस टाइप से बात कॉन्सेप्ट को रखा जाएगा कि जैसे आप ऑफलाइन क्लास पढ़ रहे हो। ऑनलाइन क्लास वाली फील को कम से कम करना है ताकि आप फेमिलियर फील कर सकें। देखिए चीजें जितनी हम मशक्कत से सीखते हैं उतनी देर तक वो याद रखती हैं, जितना इजी में चीजों को सोचेंगे उतना ही जल्दी वो फॉरगेट हो जाती हैं, भूल जाती हैं वो, ठीक है। अब आपका मैं इसमें बता दूं कि कोर्स फीचर्स मैंने बता दिए कि वन बाय वन आपकी कंप्लीट क्लास नोट्स के साथ रहेंगी, और उसके साथ वीकली 2 डाउट क्लास रहेंगी। उसके साथ साथ नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपको मिलेगी। और उसके साथ साथ ऑफलाइन का फील रखा जाएगा क्लास में। क्लास की फीस जो होगी, जो क्लास की आपकी फीस रखी जाएगी, शुरू में क्लास की फीस नियरली 499 के आसपास रखा जाएगा, 499 के आसपास रहेगा। कुछ दिनों तक का टाइम ड्यूरेशन आपको मतलब मान के चलिए कि अगस्त या फिर 15 सितंबर तक का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिलेगा कि आप 499 में क्लास ले सकते हैं। लेकिन अगर उसके बाद आप क्लास लेते हैं तो वो 799 की क्लास हो जाएगी। और उसमें नोट्स ऑलरेडी, जैसे पिछली बार भी जो भी मेरा क्लास था उसमें नोट्स इंक्लूडेड थे, इस बार भी नोट्स इंक्लूडेड रहेंगे। बात समझ में आ रही है ना, इस बार भी नोट्स इंक्लूडेड रहेंगे, पिछली बार भी नोट्स इंक्लूडेड थे, ठीक है। इस क्लास को आप लोग जो परचेज करेंगे वो डेट आप ध्यान रखिएगा कि आप अगस्त के अंदर अंदर कोर्स को परचेज कर लीजिएगा। कोर्स एक्सेस होना कब से शुरू हो जाएगा, कोर्स एक्सेस होना जो शुरू हो जाएगा वो इसी वीक से आपको स्टोर पर दिखने लगेगा, इसी वीक से आपको कोर्स स्टोर पर दिखने लगेगा। मान लीजिए कि 10 अगस्त के अंदर अंदर कोर्स आपको स्टोर पर अवेलेबल हो जाएगा पूरा कोर्स, ठीक है। और अब ये सब तो कोर्स के फीचर्स हो गए, लेकिन क्यों सीटीएस को ही, क्यों सिविल टेक सॉल्यूशन को ही चूज करें, उस पर चंद बातें मैं आपको कर लेता हूं कि क्यों सीटीएस को, ठीक है ना। पहली चीज सीटीएस को चूज करने के पीछे क्या है कि आपका देखिए मुझे रीडिंग स्किल भी सुधारना है। रीडिंग स्किल का मतलब क्या, आपको केवल डिप्लोमा आपने किया, बहुत सारे बच्चे होंगे जो बीटेक आगे करना चाहते होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो जॉब में जाएंगे। देखिए आप अगर इस भाषा के साथ, जिस भाषा में डिप्लोमा की किताबें लिखी जा रही हैं उस भाषा के साथ, या जिसने पिछली बार कुछ लोगों ने बोला सर जैसे पढ़ाते हैं समझ में आता है, थोड़ा इंग्लिश में ही केवल लिखते हैं, हिंदी में लिखा करिए। तो लिखने की बात तो मैं सुधार सकता हूं, ऐसा नहीं कि मुझे हिंदी लिखना नहीं आता, बस टाइम लगेगा मुझे लिखने में। लेकिन एक चीज जान लीजिए, आप आगे जाके इंजीनियर बनेंगे और आपकी ये हरकत मैं 1-2 सालों के अंदर सुधार दूंगा जब तक आप मेरे साथ रहेंगे। अगर आपके अंदर रीडिंग एबिलिटी आ गई तो अच्छी किताबें दोस्त हिंदी में उपलब्ध नहीं है,
अच्छी किताबें इंग्लिश में उपलब्ध है। मान लो कि आज तुम डिप्लोमा कर रहे हो, कल बीटेक करोगे, पीएचडी करोगे, तो फिर पढ़ाता नहीं है कोई, पीएचडी वालों को कोई पढ़ाता है? पढ़ाता नहीं है कोई। आपको मालूम है क्या करना पड़ेगा? आपको फिर पीएचडी आप कर रहे हैं तो आपको कोई गाइड करेगा, तो किताबें पढ़ने की आदत कैसे डेवलप होगी? और किताबें रहेंगी इंग्लिश में। तो आज मैं आपसे करूंगा कि अपने आप को थोड़ा सा पुश करिए, और पुश भी मत करिए, आप केवल मेरी बात सुनते जाइए। जो बच्चे मेरा कोर्स पिछली बार लिए, और लेते समय ज्यादातर सीबीएसई बोर्ड वाले लिए, हिंदी मीडियम वाले जो रहते हैं, वो अगर ले भी लिए ना, उनको शुरू में थोड़ा सा लगा कि हाँ दिक्कत, लेकिन आज जाके फीडबैक लीजिए, और जो पढ़े हैं वो तो जानते हैं कि क्या उनको अब भी इंग्लिश में दिक्कत होती है या मेरी भाषा में दिक्कत आती है। नहीं आती है। क्यों? क्योंकि देखिए, इंग्लिश कोई ज्ञान नहीं है, वो एक भाषा है। उसको जितना आप सुनेंगे सामने वाले से, उतना ही ज्यादा वो क्लियर होता जाएगा। जितना आप सुनेंगे उतना ही ज्यादा वो क्लियर होता जाएगा। इसलिए कभी भी पहले ज्यादा से ज्यादा उस माहौल को अडॉप्ट करिए। ये नहीं कि आप इंग्लिश की किताब पढ़ेंगे तो इंग्लिश आएगी आपको। आप इंग्लिश वाले माहौल में रहिए, उन बच्चों के साथ रहिए, उन टीचर्स के साथ रहिए। आपकी इंग्लिश अपने आप को, आप ही आज डिप्लोमा के बजाय बीटेक कर रहे होते हैं तो आपको किताबें अच्छे समझ में आती इंग्लिश वाली, लेकिन आज नहीं आ रही क्योंकि आप डिप्लोमा कर रहे हैं और हिंदी में कर रहे हैं। तो पहला रिकमेंडेशन है कि अपना माहौल ठीक करिए, क्योंकि आगे इसका भविष्य बहुत कम नजर आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होना नहीं चाहिए, मैंने पहले भी कहा कि इंग्लिश के हिंदी मुझे बहुत प्रिय है, मैं हिंदी में कविताएं गजलें कभी सुना दूंगा आपको, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए हिंदी नहीं सही है, उसके लिए इंग्लिश ही सही है। तो हिंदी मीडियम वाले परेशान ना हो, मैं पढ़ाता तो हिंदी में ही हूं, लेकिन आपकी इंग्लिश पर मैं धीरे धीरे इंप्रूव करा दूंगा। पहला ये फायदा होगा मेरे साथ जुड़ने का। सबसे बड़ा फायदा देखिए, कुछ फायदे इनडायरेक्ट मिलते हैं, डायरेक्ट नहीं मिलते हैं। वो आप मेरे साथ बात करते करते एक टाइम आएगा कि आपकी इंग्लिश में जितना आप सुधार सकते थे उससे थोड़ा और ज्यादा सुधार दूंगा। पहली चीज, रीडिंग एबिलिटी सुधरेगी, किताब पढ़ने लगेंगे आप धीरे धीरे, आपके अंदर किताब पढ़ने की शक्ति आएगी, इसकी गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। किताब पढ़ने की शक्ति आपके अंदर आ जाएगी, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं आपको, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये दो चीजें आपके अंदर सुधरा। दूसरा चीज और तीसरा चीज आपके अंदर क्या सुधरेगा? तीसरा चीज देखिए, 7 सालों से जेई के क्लासेस ले रहा हूं, 7 सालों से, मतलब 2014 से लेके अब तक मैं जेई की क्लासेस ले रहा हूं। तो जो एक बू आती है किसी से, तो जब मैं पढ़ाता हूं आपको, एक एक सपोज करिए एक मकान बनाना है, लाइक आपको मकान बनाना है अपना। तो मकान बनाते समय दो तरीके हैं उसको बनाने के। एक ये है कि आप अपना मकान, यार आज पैसा नहीं है, थोड़ा उबड़ खाबड़ एक कमरा बना लेते हैं, रहने लगते हैं। फिर आपने क्या किया, दूसरा कमरा बना लिया। अब जब वो तीसरा चौथा करके बना ना, तो बड़ा ही बेढंगा टाइप का मकान बना आपका, और फिर बाद में ना उसमें आप रह पा रहे हैं ना उसको गिरा पा रहे हैं, क्योंकि पैसा लगाए आप। लेकिन अगर आप ये करते कि उस मकान को बनाने से पहले थोड़ा एफर्ट डालते कि उसका एक मैप बनवा लिए होते, उस मकान का एक मैप बनवा लिए होते, मैप में कमरे उमरे सब दिखाए गए रहते, तो जो पहला कमरे भर का ही पैसा था, तो कम से कम उसको सही जगह पे बनवाए होते मैप के अकॉर्डिंग, फिर दूसरा कमरा मैप के अकॉर्डिंग, फिर तीसरा, फिर चौथा। कम से कम समय लगता, केवल मैप का ही तो पैसा एक्स्ट्रा गया, लेकिन एक टाइम पर जब घर बन के तैयार होता तो बड़ा ही बेस्ट क्वालिटी का रहता, आप आराम से कम रहते। तो जब जेई की तैयारी करने जाते हैं ना, तो अचानक से चीजें चेंज होती हैं। जब हिंदी से इंग्लिश में कूदते हैं, क्योंकि जेई एक समय था कि हिंदी में क्वालिफाई हो जाता था, आज नहीं है। आप लोग उससे मत बात करिए जो जेई की तैयारी कर रहा है, उससे बात करिए जो जेई क्वालिफाई किया हुआ है। बात करिए, अगर आपको जेई क्वालिफाई किया हुआ बंदा कह दे कि मैं पूरा हिंदी में पढ़ा हूं और मेरा क्वालिफाई हो गया है, तो फिर हमसे भी आके बताइएगा, हम भी उनसे मिलना चाहते हैं। तो पहली तीसरा फायदा मेरे से क्या होगा कि जो जेई का पैटर्न होगा आपका ना, ग्रिप में रहेगा वो आपके। आपका डिप्लोमा करके उद्देश्य डिप्लोमा निकालना नहीं है, आपको फाइनली बनना जेई है। तो ग्रिप में आ जाएगा जेई आपके। जेई का जो पैटर्न है, एक होता है ना कि बचपन में दो एकम दो, दो दुआ चार, दो तीन चार ऐसे पढ़े थे लोग, बचपन में पढ़ते थे और कहीं बीच में मास्टर साहब रोक दिए, तो फिर वो धुन बिगड़ जाती थी या फिर पूरा टेबल गलत हो जाता था। तो वो धुन ऐसी चीज होती है जो हमें, कई बार हम कुछ गाने सुन लेते हैं, लिरिक्स नहीं मालूम रहता, लिरिक्स माने बोल उसके नहीं मालूम रहते हैं, फिर भी वो गाना दिन भर गुनगुनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं सुना था। तो जब आप मेरी क्लास में बैठेंगे तो आप उस गुनगुनाहट को महसूस कर लेंगे, और एक टाइम आएगा कि कुछ जेई के जो 20-30 को 100 क्वेश्चन अगर जेई के हैं, तो 20 क्वेश्चन आप ऐसे लगा जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि उस पर एफर्ट भी डालना पड़ा, क्योंकि समय सारे क्वेश्चन के लिए नहीं मिलता है। निश्चित रूप से 36 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए मिलता है आपको जेई में। अब मेरा देखिए एजेंडा आपको जेई बनाना ही है। डिप्लोमा सब पास कर जाएंगे, आप कोई क्लास मत करिए, शायद पास कर गए आप अपने से पढ़ करके, और होते आए हैं लोग।
लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि मैं पैटर्न वो फॉलो करूंगा। बस यही कि यहाँ से डिप्लोमा किए रहेंगे तो जेई की क्लास में आप पट से आगे बढ़ेंगे, और अगर जेई की क्लास में डायरेक्ट आएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो एक एक टीचर का आप ग्रिप में रहेंगे कि जेई का मुझे मेरे को सिलेबस मैं बताता जाता हूँ, जेई के जो जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके बारे में बात करूंगा समय समय पर आपसे। तो एक ओवरऑल ग्रोथ होगी, एक्सेप्ट योर सिलेबस, अपार्ट फ्रॉम योर सिलेबस। एक 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 इंडिविजुअल ग्रोथ करना मतलब सिलेबस की बात कर रहा हूं, लेकिन एक टोटल कंप्लीट ग्रोथ होगी आपकी। ये तीसरा फायदा था आपका मैसेज यही करने का, ठीक है ना। और दूसरा एक एक सेकंड रुक जाइएगा। एग्जाम वाइज जैसे जेई का आप मान लीजिए, आज कई बच्चे तो ऐसे हैं जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले मैसेज कर रहे हैं जेई के लिए, तो वो लोग जेई का कोर्स ले जरूर लें, लेकिन अपने उसको करें, लेकिन तभी लें जेई का कोर्स जब वो डिप्लोमा अपना अच्छे से करें। डिप्लोमा पर पहले फोकस करिए, क्योंकि एग्जाम देना है, उसमें भी नंबर आने चाहिए। और जेई का अगर साथ में कर पा रहे हैं तब करिए, नहीं तो जो लोग बार बार पूछ रहे हैं सर हम लोग भी फर्स्ट ईयर में जेई ले लें, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन आप पहले डिप्लोमा वाले पर फोकस करिए, उसके बाद जेई वाले पर फोकस करिएगा। और जेई के जितने एग्जाम्स होते हैं उनके बारे में जानकारियां, ये सब सारी चीजें मैं आपको टाइम टू टाइम पर बताता रहूंगा। ये एक्स्ट्रा फायदे हैं। बाकी फीस मैंने बता दी, 499 शुरू में रहेगा, 799 बाद में रहेगा। नोट्स पूरे इंक्लूड रहेंगे। हिंदी और इंग्लिश किसी भी माध्यम के आप छात्र हो, आपको दिक्कत नहीं आएगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। बात समझ रही? हिंदी या इंग्लिश किसी भी माध्यम के आप छात्र हो, आपको दिक्कत नहीं आएगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूं आपको। कुछ सब्जेक्ट के नोट्स बन चुके हैं, कुछ के बनने हैं, और वो ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं। आप इस बार का जो पिछली बार की कसर रह गई थी, पिछली बार मैंने बहुत मोटा मोटा पढ़ाया था कि बस कुछ दिक्कत वाले सब्जेक्ट को पढ़ा देता हूं, जिसमें लोगों को दिक्कत होती, बहुत चैलेंजिंग है था सर, ये वाला नहीं हो पा रहा है। मैंने ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट को ब्रेक किया जिसको बच्चों को समझने में बहुत दिक्कत हुई। चाहे तो आप अपने सीनियर से बात कर लीजिए। और सीनियर्स से ज्यादा मैं एक मजेदार बात बोलने जा रहा हूं कि आपके जो टीचर्स हैं उनसे सलाह ले लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर स्टूडेंट से ज़्यादा टीचर इस पर इंटरेक्ट रहते हैं। टीचर्स आपको क्या सलाह देते हैं, अगर आपके सच्चे टीचर होंगे, लगता होगा कि मेरे काफ़ी करीब हैं, देश भर के चैनल और देख लीजिएगा और फिर अपने टीचर से पूछिएगा कि सर किस चैनल से पढ़ूं, कोई एक वीडियो मेरा दिखा दीजिएगा। उसके बाद आपको पता चलेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि डिप्लोमा पास करने से बेटर है ये फ्यूचर, मैं उस घर का मैप बना के लेके चलूंगा आपके साथ। तो फिर आप उस पर जो तैयारी, क्योंकि दो अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। डिप्लोमा में किसी चीज को क्रैक करना अलग तरीका है, जेई में मैं जेई से ही उसको लेके चलूंगा, डिप्लोमा वाला भी उसी तरह। तो जिस ट्रैक पर आप बार बार चले हो, उस पर गाड़ी ब्रेकर आते ही ढीली हो जाती है गाड़ी, अब ब्रेकर डांकते ही तेज हो जाती है। ये फायदा होता है मेरे से क्लास करने का। तो बस इतना ही बताऊंगा, और कोर्स फटाफट से 10 तारीख से या उसके पहले से ही आप ज्वाइन कर लेंगे। मिलते हैं अब सिलेबस वाले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।